हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और आज की जो क्लास है वो एमटीएस और पोस्टमैन के लिए है। पोस्ट पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 पीएएसए के सिलेबस में नहीं है। तो आज हम लोग करेंगे क्लॉज नंबर 15 को। और क्लॉज नंबर 15 के जो पार्ट्स हैं उनको भी करेंगे। क्लॉज नंबर 15 का नाम है मेल ऑफिस। और क्लॉज नंबर 15 ए का नाम है कॉर्पोरेट मेल ऑफिस या बल्क मेल सेंटर। और इसका एक और पार्ट है 15 बी, जो मास मेल सेंटर्स के नाम से है। मास मेलिंग सेंटर के नाम से है, शॉर्ट में जिसे MMC कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसका एक और पार्ट है 15C, जिसको हम लोग फ्लैश शॉर्टिंग ऑफिस PSO के नाम से जानते हैं। तो तीन सब क्लॉज और एक क्लॉज, यानी कि टोटल चार को हम लोग अभी करेंगे। और वन बाई वन एक एक से सबको देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्लॉज नंबर 15 से। और क्लॉज नंबर 15 में है मेल ऑफिस। मेल ऑफिस के बारे में जानते हैं कि मेल ऑफिस में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि मेल ऑफिस RMS की एक शाखा है। मेल ऑफिस RMS की एक ब्रांच है, इस बात का ध्यान रखेंगे। RMS की दो तरीके की ब्रांच होती थी। पहला था स्टेशनरी, और दूसरी होती है एक मूवेबल, या आप लोग कहें इसको जो चलती फिरती रहती है उसको दूसरे टाइप की बोलते हैं। और पहली है स्टेशनरी, जो एक ही जगह पर स्थित रहती है। तो ये आरएमएस की कौन सी ब्रांच है, आरएमएस की कौन सी शाखा है, इसके बारे में जानेंगे। तो मेल ऑफिस आरएमएस की एक ब्रांच है और स्टेशनरी ब्रांच है। स्टेशनरी ब्रांच का मतलब है कि ये एक ही जगह पर स्थित होती है, ये मूवेबल नहीं होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें और क्या ध्यान रखना है कि मेल ऑफिस को हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है शॉर्टिंग मेल ऑफिस, शॉर्टिंग मेल ऑफिस। और दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस। शॉर्ट फॉर्म आप लोग समझने के पर्पज से इनको देख सकते हैं। पहला है शॉर्टिंग मेल ऑफिस, दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस। शॉर्टिंग मेल ऑफिस में क्या होता है कि जो आपका बैग आता है, यानी कि शॉर्टिंग मेल ऑफिस जहां कहीं भी स्थित है, उस एड्रेस पर कोई बैग आया और इस बैग को खोलने के बाद इसमें जो भी कंटेंट है, इसमें जो कुछ भी है, जो कुछ भी डाक वस्तु है, उसको भी खोल के देखना है, उसके साथ भी डील करने का काम किसका है, शॉर्टिंग ऑफिस का है। दूसरा क्या काम है कि जो बंद फॉरवर्ड बैग्स आते हैं, बंद जो फॉरवर्ड बैग्स आते हैं, उनके साथ भी डील करने का काम किसका है, शॉर्टिंग मेल ऑफिस का है। ट्रांजिट मेल ऑफिस का क्या काम है? ट्रांजिट मेल ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ जो बंद बैग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बंद बैग होते हैं, उनके साथ में डील करने का काम होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस शॉर्टिंग मेल ऑफिस में उसके एड्रेस पर आए हुए किसी भी बैग को खोल के देखते हैं, उसकी डाक वस्तु का जो भी कंटेंट है उसके साथ में उसके अकॉर्डिंगली डील करते हैं। दूसरा, जो क्लोज फॉरवर्ड बैग्स हैं उनके साथ भी डील करते हैं। ट्रांजिट मेल ऑफिस का काम क्या है कि जो बंद बैग्स हैं उनके साथ डील करने का काम ट्रांजिट मेल ऑफिस का होता है। तो ध्यान रखें, मेल ऑफिस के दो टाइप, पहला है शॉर्टिंग मेल ऑफिस, दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस। दोनों के काम में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ के साथ में आप लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है कि जो शॉर्टिंग मेल ऑफिस है, जो शॉर्टिंग मेल ऑफिस है, इसके जो इंचार्ज होते हैं, जो प्रभारी होते हैं, वो होते हैं हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छटाई सहायक, HSA। और ट्रांजिट मेल ऑफिस के जो इंचार्ज होते हैं वो कौन होते हैं? वो मेल एजेंट होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्लॉज नंबर 15A। क्लॉज नंबर 15A का नाम है कॉर्पोरेट मेल ऑफिस या बल्क मेल सेंटर। कॉर्पोरेट मेल ऑफिस को आप लोग शॉर्ट में CMO, और बल्क मेल सेंटर को BMC, बल्क मेल सेंटर BMC के नाम से भी आप लोग कर सकते हैं, या बल्क मेल ऑफिस BMO भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान है, इसमें आप लोगों को दो शब्दों का ध्यान रखना है। पहला है बल्क मेलर। पहला क्या है? बल्क मेलर। बल्क मेलर कौन है? जो बल्क में मेल पोस्ट करता है उसको। दूसरा है बल्क मेल सेंटर। बल्क मेल सेंटर में क्या है कि ऐसा सेंटर जहां पर बल्क में मेल पोस्ट की जाती है।
बल्क मेलर किसको कहते हैं, ये किसको कहेंगे, ये कोई संस्था हो सकती है या ये कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो एक टाइम पर एक टाइम पर 5,000 गैर पंजीकृत 5,000 गैर पंजीकृत यानी कि अनरजिस्टर्ड, और दूसरा 250 पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड मेल पोस्ट कर सके। यानी कि ऐसी कोई संस्था या व्यक्ति जो एक टाइम पे 5,000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और कम से कम 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल एक बार में पोस्ट करता है तो उसे बल्क मेलर कहते हैं। और बल्क मेलर ही बल्क मेल सेंटर में या कॉर्पोरेट मेल ऑफिस में पोस्ट करते हैं आर्टिकल्स को, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बल्क मेलर की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, बल्क मेलर बल्क मेल सेंटर में डाक पोस्ट करते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। जब भी बल्क मेल जो सेंटर्स हैं वहां पर जब भी डाक आती है बल्क मेलर के द्वारा, तो वो एक शॉर्टिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग आती है। शॉर्टिंग लिस्ट का क्या मतलब है, यूं समझिए आप लोग कि ये कोई एक संस्था है जो कि बल्क मेल सेंटर पे डाक पोस्ट करती है। तो ये लोग क्या करेंगे कि एक ही एड्रेस के जो आर्टिकल्स हैं उनका एक बंडल बनाएंगे, एक एक बंडल बनाएंगे और इनको जहां जहां के ये जो बंडल्स हैं उनको शॉर्ट करके शॉर्ट कैसे करेंगे कि बल्क मेल सेंटर्स के द्वारा बल्क मेलर को एक शॉर्टिंग लिस्ट दी जाती है। शॉर्टिंग लिस्ट में आप लोग जरूर ध्यान रखें कि जिस एरिया की जो डाक है उसको एक बंडल बनाएंगे, अलग अलग एरियाज की जो डाक है अलग अलग बंडल बनाएंगे, सॉर्टिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग बंडल्स बन जाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस आके सिर्फ और सिर्फ इन बंडल्स को आकर के बल्क मेलर पोस्ट करेगा। अब पोस्ट ऑफिस को पता चल जाएगा कि ये बंडल उस एरिया का है, तो जिस एरिया का है वहां पर सीधा वो उनको वहां पर पोस्ट कर देंगे। तो बंडल्स का क्या होगा, तो बंडल्स ही आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, डाक को शॉर्ट करने का जो काम है पोस्ट ऑफिस में वो नहीं करना होगा। फिर से समझे फिर से समझे एक बार और इसको समझने का प्रयास करें कि मान के चलते हैं कि जो बल्क मेल सेंटर्स हैं वहां पर जो बल्क मेलर हैं वो बल्क में मेल लेके आते हैं। तो बल्क मेल सेंटर्स के द्वारा जो बल्क में जो संस्था जो आर्टिकल्स को पोस्ट करती है उसको एक शॉर्टिंग लिस्ट दे दी, और उस शॉर्टिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको यूं बोला गया कि आपकी जो डाक है जिस भी एरिया की है आप बंडल बना के पोस्ट ऑफिस में लाओ। पोस्ट ऑफिस में जैसे ही बंडल आएंगे उस एरिया में सीधे वो बंडल्स भेज दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो शॉर्टिंग का काम है जो पोस्ट ऑफिस में, वो शॉर्टिंग का काम पोस्ट ऑफिस को नहीं करना होगा। जो बल्क मेलर है वही उस शॉर्टिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग उस एरिया के बंडल्स को बना बना के लाएंगे और डेस्टिनेशन के हिसाब से गंतव्य स्थान जो भी है उस बंडल का उसके अकॉर्डिंग उस बंडल को आगे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी मास मेलिंग सेंटर्स की, जिसे शॉर्ट में आप लोग एमएमसी कहते हैं। मास मेलिंग सेंटर्स का अभी तक तो क्या हो रहा था कि बल्क मेल सेंटर्स पर बल्क मेलर आते थे और वो पोस्ट करते थे, यानी कि बल्क मेलर के पास में इतना टाइम था कि वो पोस्ट ऑफिस में आ भी सकता है और आके पोस्ट करता था। लेकिन एमएमसी जो सुविधा का लाभ लेते हैं, मास मेलिंग जो सेंटर्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि जो संस्था है उस संस्था के पास इतना भी समय नहीं होता कई बार कि वो अपने आर्टिकल्स को सही ढंग से पैक कर सके या उस पर पता लिख सके या उस आर्टिकल को चिपका सके। तो ये सारे काम करने के लिए पोस्ट ऑफिस ने मास मेल सेंटर्स बनाए। मास मेलिंग सेंटर्स में क्या होता है, जैसे आप यूं समझिए कि एक एसबीआई बैंक है और एसबीआई बैंक को क्या करना है कि आप उसके जितने भी कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को कुछ लेटर भेजने हैं। तो उन्होंने क्या किया एसबीआई वालों ने कि एक लेटर टाइप किया और पोस्ट ऑफिस में आके दे दिया। और पोस्ट ऑफिस में क्या करेंगे लोग आकर के, पोस्ट ऑफिस में मास मेलिंग सेंटर्स बनाए। उस मास मेलिंग सेंटर में क्या होगा कि एक लिफाफा लिया जाएगा, उस लिफाफे में उस लेटर को डाला जाएगा, फिर उस लेटर को चिपकाया जाएगा और चिपकाने के बाद में फिर क्या किया जाएगा, उस पर एड्रेस लिखा जाएगा, फिर उसके ऊपर डाक टिकटें भी लगाई जाएंगी या प्रिंटिंग मशीन की छाप भी लगाई जाएगी। तो ये सारे काम करने के लिए पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, एसबीआई से पैसे लेगा एक्स्ट्रा। और इस पैसे को क्या करेंगे वो लोग कि जो व्यक्ति इन कामों को करेगा, किन कामों को, कि जैसे लेटर को पैक करना है या लेटर पर पता लिखना है या लेटर पर डाक टिकट चिपकानी है, तो ये जो भी कोई काम करेगा इस काम को कौन करेगा, क्या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय करते हैं, नहीं करते इसको। इसके लिए कोई पेंशनर को हम लोग लगा सकते हैं
जो पेंशनर्स हैं हमारे उनको लगा सकते हैं, कोई अन्य पेंशनर्स हैं उनको लगा सकते हैं, गृहिणियां हैं उनको लगा सकते हैं, कोई इस काम को करने के लिए कोई इच्छुक व्यक्ति है उसको भी लगा सकते हैं। इसको पेमेंट कौन देगा? तो एमएमसी में इनको पेमेंट कौन देगा? इन सभी लोगों को, इन सभी को पेमेंट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन जो संस्था, जैसे अभी हम लोग एसबीआई की बात कर रहे थे, तो एसबीआई पोस्ट ऑफिस को देगा, पोस्ट ऑफिस इन जो व्यक्ति, जो गृहिणियां हैं, जो इच्छुक व्यक्ति या पेंशनर्स हैं या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इनको पेमेंट्स करेंगे। तो सिंपली इसमें क्या होगा मास मेलिंग सेंटर्स में, कि उस संस्था के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा और पोस्ट ऑफिस वो सारी चीजें लेंगी, और मास मेलिंग सेंटर्स में आदमी बिठाए जाएंगे, गृहिणियां बिठाई जाएंगी, स्टूडेंट्स बिठाए जा सकते हैं, छात्र या छात्राएं बिठाई जा सकती हैं, पेंशनर बिठाए जा सकते हैं, कोई भी इच्छुक व्यक्ति है उसको भी बिठाया जा सकता है। और उनको काम बता दिया जाएगा। काम बताने के बाद में उनको घंटे के अकॉर्डिंग, यानी कि आवरली बेसिस पर, उनकी कोई सैलरी नहीं बनेगी, आवरली बेसिस पर उनका भुगतान किया जाएगा कि आपको 1 घंटे काम करना है तो इतना पेमेंट मिलेगा, 2 घंटे करना है तो इतना मिलेगा। उस तरीके से डीलिंग होती है और उनको पेमेंट्स मिलते हैं। तो मास मेलिंग सेंटर्स में कस्टमर के पास में, या यूं कहें कि उस संस्था के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो सारी चीजें कर पाए। नेक्स्ट में है प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस, पीएसओ। पीएसओ में सिंपली क्या होता है इस बात का ध्यान रखें। प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस, तो आप लोग समझे इसको कि प्रेस छटाई ऑफिस, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, प्रेस छटाई कार्यालय, इसको हिंदी में आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस में क्या होता है कि मान के चले कि ये न्यूज़पेपर की एजेंसी है, और न्यूज़पेपर की एजेंसी को कोई डाक अपनी पोस्ट करनी है, तो वो लोग क्या करेंगे कि अपनी एजेंसी का जो भी उसकी बिल्डिंग होगी, उसी बिल्डिंग में पीएसओ, प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस के लिए जगह देंगे। उसके बाद में जो भी उसका खर्चा है वो उठाएंगे। लेकिन पीएसओ में जो स्टेशनरी का जो खर्चा है वो ये एजेंसी नहीं उठाएगी। बाकी के जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे इन लोगों को उठाने होते हैं। लेकिन इनको क्या फायदा होगा? इनको फायदा ये होगा कि एजेंसी के जो न्यूज़पेपर है वो प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस में आकर के उन पर फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगानी है या डाक टिकट लगानी है, वो लगा करके सीधे जहां का इस पर जो एड्रेस है न्यूज़पेपर पर, वहां पर डायरेक्ट उसको भेज दिया जाता है। कहीं किसी अन्य ऑफिस में इसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट भेज दिया जाता है। देन वहां से शॉर्ट होकर के आगे उड़ान गंतव्य स्थान तक जाती है। और नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी आरएमएस में प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। जैसे दिल्ली आरएमएस में अगर भी प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस है तो सबसे पहले तो आरएमएस का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में न्यूज़पेपर का नाम लिखा जाएगा कि किस न्यूज़पेपर की वो एजेंसी है। देन उसके बाद में प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस पीएसओ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका नामकरण होता है प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस का, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्लॉज नंबर 15 में सिर्फ इतना ही फिलहाल के लिए। इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।